के रिजवान ही तो ये सब रंडी रोना मेरे पास कर रहा है ना। देखिए वो जो कर रहे करते रहे, मैंने और किसी ने नहीं किया, रिजवान नहीं किया कॉल, मेरे को रिजवान किया, रिजवान ने पूरा खेल खेला है। अच्छा तो रिजवान ही बताया रहेगा ना। और तू खुद बोल रहा है रिजवान भाई को कुछ मत बोलो, रिजवान भाई को कुछ मत बोलो। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी आप गाली बक रहे थे ना। रिजवान को तू तो भाई भाई मैंने तेरे को दिया बोला ना, मेरी नॉर्मल लाइफ में बेंचो कोई उंगली करेगा तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ तो फिर गलत तरीका है ना। हालांकि मैंने मना किया ना उसको कि ये सब चुटियागिरी मत कर। चलिए, वो आप नहीं हो, ठीक है, सही है, लेकिन अब तो मैं ऐसी रिपोर्ट करूंगा ना इसकी, उसका हाँ। चैनल ही छोड़, उसका चैनल ही उड़वा दूंगा साले का। हाँ ये हाँ ऐसा कुछ काम कर, लेकिन बस। उसमें भी ऐसा काम मत करना कि तेरी गांड मारी जाए और इस्लाम का नाम खराब हो। नहीं, मेरी तो गांड मार दो, पिछवाड़ा खत्म कर दो, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो इस्लाम के लिए मरूंगा। हाँ, इस्लाम के लिए मरूंगा, इस्लाम के लिए जीऊंगा। तेरे घर वाले को मालूम है तू ये सब चुटियागिरी कर रहा है? सब पता है। हाँ क्या बोलते घर वाले? कर चुटियागिरी। हाँ, कहते हैं इस्लाम का दिफा कर, ये चोटियागिरी है इस्लाम का दिफा करना। नहीं, इस्लाम का दिफा करना चुतियागिरी नहीं है। हाँ, तू उस लायक नहीं है कि इस्लाम का दिफा कर सके। अच्छा, इस लायक नहीं अभी हो। तो पूरा भाषण दिया ना, वो आलिम लोग का काम है, उलमा का काम है इल्मी तौर पे रद्द करना। हाँ तू जो कर रहा है ना उसको चुतियागिरी बोलते हैं। अच्छा हाँ अच्छा, वो कई सारी ऐसी हदीसें पेश किया है, मैं उसका रद्द आराम से कर सकता हूँ, क्या फिर मैं अब भी चूतियागिरी कर रहा हूँ? भाई तो करना। तेरे को पहले बात बता, तेरे को हदीस की ABCD भी आती है क्या? पहले नहीं आती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह आती है। तो इल्मी तौर पे करना रद्द। करूंगा इंशाल्लाह मेरे भाई, सीख रहा हूँ मैं अब। हाँ तो पहले पूरा सीख जा और उसके बाद मैदान में उतर के इल्मी तौर पे रद्द कर। इल्मी तौर से हट के अगर बोलेगा तो हाँ। मेरी नजर में हाँ। तू सबसे बड़ा चूतिया, ठीक। और तेरे को जो चढ़ा के दे रहा है हाँ। तो उससे बड़ा चूतिया है। ठीक ठीक भाई, देखो कुछ भी। समझा मेरा भाई? हाँ, मैं समझा आपकी बात। कुछ भी कहो, जब मेरे नबी पे सवाल उठेगा ना भाई, मेरी गैरत ये नहीं कहती भाई चुप बैठ अब। अच्छा तेरी गैरत खाली क्या इस पे ही टिकी है? हाँ एक बंदे पे ही टिकी है? और कोई इस्लाम जो है हाँ, इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहा है? नहीं, और कोई बोले ना बोले, मुझे तो करना है। नहीं, मेरी बात नहीं समझा। तेरी गैरत जो है वो खाली एक जन के लिए है कि पूरे इस्लाम के लिए, जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा? सबके। तो फिर सबके लिए क्या कर रहा तू वो बता। सबके लिए भाई, ये समझा नहीं मैं बात। अरे भाई, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले कई सारे लोग हैं। हाँ हाँ खुद तेरे कानपुर में किधर चले जाएगा, उधर कोई वहां पे तेरे को RSS वाला या हाँ दूसरा सर। जो है वो इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला मिल जाएगा। हाँ है। तो घुस जाना उधर। तो भाई मैं गया तो था। किधर? वे RSS में गया था उनकी गांड मारने? गाड़ मारने गया था उनके वेदों पे गाड़ मारी उनकी रख के। वेद नहीं, भैंचो तलवार लेके जाने का, गांड में डालने का, भैंचो नहीं। निकलना चाहिए। इल्म से बात करनी है। तो पहले जब तेरे को इल्म से बोला तो तू कुछ अलग ज्ञान दे रहा था, हाँ। अब बोलता है इल्म से बात करनी है। नहीं, ये नहीं है कि कोई मेरे खिलाफ सुने, मेरी बात सुने पहले। अगर कोई आराम से। RSS के खिलाफ तूने RSS वाले के खिलाफ FIR कराया? नहीं कराया। क्यों? तेरी इस्लामी गैरत कहाँ मर गई थी? वो इतना तो नहीं बोल रहे थे कम से कम, जैसा ये बोल रहा है। अरे भाई कौन बोलता तेरे को? यहाँ अच्छे का हम लोग इस पे न्यूज में देखते हैं। हाँ उसको देख ले, यति नरसिम्हानंद को देख ले। हाँ, अभी करा उसके लिए, उसके ऊपर FIR करा पहले जाके। उसकी हुई थी FIR, वीडियो देखी होगी। अरे सुन तूने कराया क्या FIR? नहीं, मैंने नहीं कराया, मेरे और मुसलमान भाइयों ने तो कराया। तेरी गैरत किधर है? तेरे नहीं, को उनकी कराना गैरत तो चाहिए आ गई ना। ना, उनकी गैरत तो आ गई भाई। देखिए मैं उनकी सुन, अगर तू दूसरे के भरोसे पे है तो उनको ही कराने देना। तू क्यों पड़ रहा है सब चक्कर में? या तो ये मत बोल के मेरी गैरत बहुत ऊपर उछाल मारती है। भाई देखिए, मेरी बात सुने, अभी तो मुझे साहिल इंडियन एक्स मुस्लिम की गांड मारने का है बढ़िया करके।
मैं बोल रहा हूँ कि उसकी माँ पहले उतनी लायक तो हो जाए, तेरा लंडी टाइट नहीं होता रहेगा तो कहाँ से गांड मारेगा तू? नहीं, वो जो रंडी रोना रोता है ना खाली इस्लाम पे, वो सब पे बोल फिर अगर बोलने वाला है लेकिन तो। तेरा, अरे सुन, लेकिन तेरा लंडी टाइट नहीं होता है तो तू किसी की कैसे गांड मारेगा? भाई पहले बिल्कुल लंड टाइट करने का तो, लंड टाइट करने का पहले कुछ सामान तो वो कर ले। भाई वो तो हो ही जाएगा क्या यार, भाई, वो तो हो ही जाएगा बचकाने जैसी बात करता है यार। मेरे भाई। मेरी तो बात होती रहती है आए दिन। एक्स मुस्लिम हो गया, किससे? हिंदू हो गया, एक्स मुस्लिम हिंदूज। देखिए यास्मीन से भी बात हुई थी मेरी यहाँ तक कि मैसेंजर पे। अब ये यास्मीन कौन है वेंचोद? भाई आपको सब मालूम है यार, क्यों चुदला रहे हो? ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई बैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई बैर नहीं। देख, अभी तेरे को थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरे ऊपर बोला तो फिर अभी जो तेरे से अच्छे से बात कर रहा हूँ ना, वो अच्छे से बात नहीं करूंगा फिर मैं। अच्छा। हाँ, समझा? मालूम है ये रंडी रोना रिजवान भी गा रहा था। ये मेहरबानी करके मेरे साथ मत खेल। तो बस खाली उसकी गांड मारने का है साहिल की, ठीक? तू मार मेरे भाई, पहले लंड टाइट करना। तेरा अभी लंड उठता भी नहीं है और तू मैदान में उतर रहा है। भाई बिल्कुल उठता है, बहुत ही उठता है यहाँ तक रंडी के पास जाएगा बेंचोद, रंडी के पास जाएगा चोदने के लिए, लंड टाइट नहीं हो रहा बेंचोद, 10 गाली लेके भगा देगी रंडी, पैसा भी ले लेगी तेरा। भाई देखो देखो, अगर मैं उसके पास जाऊंगा ना तो फिर वो मेरे आगे हाथ जोड़ देगी, इतनी भी ताकत है। कौन? रंडी। अरे मैं बोल रहा ना तेरे को, तेरे पास लंड तेरा टाइट ही नहीं होता है। तो मैंने बोला तो ना भाई, इतना टाइट है वो हाथ जोड़ देगी मेरे आगे। अच्छा, लंड टाइट है, रंडी के पास जाता है मतलब? गया नहीं कभी, आप कह रहे हो तो कोशिश करूंगा। तो किसके पास गया है? किसी को चोदा है आज तक? नहीं, कभी एक गर्लफ्रेंड थी, हाँ, बस वहीं गया था। तो भोसड़ी के तेरे को मालूम है गर्लफ्रेंड रखना हराम है। हाँ। वहाँ पे तेरा ईमान जो है, इस्लाम जो है, वो तेरा, उसकी गैरत मर गई थी। अच्छा ठीक है, अब आदमी एकदम 100% तो सरिये की तरह सीधा हो नहीं सकता। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना? तेरे जैसे लड़के को तो पूरा 100% होना चाहिए। हम लोग तो मादर चोर लोग हैं, हम लोग हरामी लोग हैं, हम लोग का तो समझ में आता है भाई, चल नमाज भी पढ़ लेते हैं, नमाज छूट भी जाती है। तेरा क्या होगा कालिया? इसका तो हमारा मतलब, तो समझ में आता है। इसका मतलब आप गए हो फिर किधर? इधर ही रंडी रोना के पास? कौन सी रंडी रोना? भाई वो इसका मतलब आप जाते हो किसके पास? इन्हीं के पास? अरे भाई, हमारे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, गर्लफ्रेंड है? हाँ, अच्छा समझा? हमको रंडीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ, है। तू आइटम जो पटाया था, हाँ हाँ। तो क्यों पटाया तूने? तेरी इस्लामी गैरत कहाँ मर गई थी? अच्छा ठीक। कितनी उम्र में पटाया था बता? अच्छा सुनो, अगर मैं हराम काम करता हूँ तो इस्लाम से बाहर हो जाऊंगा? है? तू ये सब चीज में अगर गांड नहीं मरवाया हाँ। तो क्या तू इस्लाम से बाहर हो जाएगा? नहीं। खत्म ना? हाँ, खत्म हो गई बात। तो भाई मेरी गैरत सवाल फिर वही मेरी। तो वहाँ तेरी गैरत कहाँ मर गई थी? तो जो आइटम पटाया था तूने, हाँ। उसको पटाने के टाइम पे, उसको छोड़ने के टाइम पे तेरी गैरत कहाँ मर गई थी? तो भाई ये तो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, करनी पड़ती है, क्या करें हम? अच्छा, मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट आएगा तो बेंचूस गया इस्लाम, फिर उसकी गैरत वो चली जाती है। यार कैसी बातें कर रहे? अरे तो तेरी बात पे मैं तेरे को सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि तू दोगलापन मत कर। अच्छा, ये दोगलापन है? दोगलापन है, जाहिर सी बात है। तो मतलब आपके पास अच्छा, आइटम को देखता है कि नहीं देखता है? अच्छा, आपके पास गर्लफ्रेंड है, वो दोगलापन नहीं है? भाई मैं तेरे ऐसा उछल रहा नहीं हूँ ना। तो गर्लफ्रेंड भी है। हाँ। सुन मेरी बात, गर्लफ्रेंड भी है, हाँ नमाज भी पढ़ते हैं, हाँ रोजा भी रखते हैं, हाँ। सब करते हैं। मैं बोला ना, हम तो है आधे हरामी आधे अच्छे हैं। तो वही अपना हिसाब है भाई। तो भाई मेरे जैसा अगर है हाँ। तो मैं ये सब फालतूगिरी में नहीं पढ़ रहा हूँ ना। मेरे लिए तो मेरा करियर इंपॉर्टेंट है ना भाई। ठीक, करियर है इम्पोर्टेंट, हाँ सही है। तो फिर
तू भी अगर हमारे जैसा ही है, आधा हरामी आधा अच्छा, हाँ तो चुपचाप नमाज विमाज पढ़ और उसके बाद अपने काम धंधे पे ध्यान दे। जी भाई मार्केट में तू जाता है, मार्केट में जाता है, लड़की को देखता क्या नहीं देखता, ताड़ता क्या नहीं ताड़ता? नहीं भाई देखिए, मैं पहली बात तो ये काम करता नहीं दाढ़ी रखा है तू? है। दाढ़ी रखा है? दाढ़ी रखा है। कितनी बड़ी दाढ़ी है? दाढ़ी अभी सही है फिलहाल, ऐसा तो कट है। करता उसको? जी बिल्कुल। अपना एलईडी हो के तू दाढ़ी कट कर रहा और बेंचो इधर ज्ञान बांट रहा तू। तो भाई दाढ़ी अब मैं रखना चाहता हूँ, मेरे घर वालों की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या करते हैं। आप तू खुद सोच, थोड़ी देर पहले बोला तेरे घर वाले बोले कि वहाँ इस्लाम का दिफा करो, तेरे को एक दाढ़ी रखने नहीं दे रहे, हाँ और तेरे को वो लोग बोलेंगे बेंचो जा गर्दन कटा ले अपनी इस्लाम के लिए। हाँ। थोड़ा सोच समझ के बात कर यार। यार हाँ ये इस टाइम आप पता किस तरीके की बात कर रहे हैं भाई। हाँ, किसके जैसी? ये अभी बुरा ना मानना, आप थोड़ा लिबरल टाइप के तरीके से बात कर रहे हैं। भाई मैं कसम से बोलता हूँ, मैं बहुत लिबरल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस पर खुश हूँ मैं। अच्छा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लिबरल हूँ, खुश हूँ, ठीक है। हाँ और ये तेरा जो तू जो जिस दौर से गुजर रहा है ना, हाँ। उस दौर से हम लोग निकले हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी वक्त है हाँ चुपचाप अपना नमाज विमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, इबादत करने का, अल्लाह अल्लाह करने का। भाई वो तो मैं करता ही। और नहीं, उसके साथ ये फालतूगिरी सब छोड़ दे। अच्छा। हाँ, ये तेरे को मैं सलाह दे रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। और इसके अलावा हाँ भाई, एक तूने बहुत बड़ी गलती किया, हाँ तू या जो भी है, हाँ। तो मेरे सारू को कॉल करके पर्सनल मेरे मामले में कोई दखल देता ना, हाँ तो फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ भाई। वो तो उसने किया था ना, फजल ने, मैंने थोड़ी कहा था। कोई भी हो, हाँ मैं बता रहा हूँ। उसने तो खाली और मैं यही चीज, मुझे लाइन पर लिया था उसने बस खाली। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना। अब अगर ज्यादा हटी ना, हाँ मैं क्या करूँगा मालूम है? हाँ मेरे सारू की माँ चोदूंगा ना, हाँ। तो मालूम है मेरे ससुराल में पूरा घान हो जाएगा। ठीक ठीक समझ है, इतना बड़ा हरामी हूँ मैं। ठीक ठीक उसकी फैमिली की माँ भी चोद सकता हूँ मैं। ठीक। हाँ, तो ये सब फालतूगिरी में मत पड़ मेरे भाई। तेरे वजह से हाँ मेरे तक मत आना, ठीक है ना? तो बहुत भारी पड़ेगा। चले, मुझे तो मैं ठीक है मेरे भाई। ठीक है, मैं तो इतना मालूम कर रहा था आप हो नहीं हो, कंफर्म कर रहा था, आप नहीं हो कोई। अभी तो समझ में आ गया रहेगा ना? हाँ अभी तो समझ में आ गया, लेकिन देखो अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ, मुझे अब भी आवाज उसकी तरह लग रही है आपकी, अल्लाह की कसम। अबे आवाज रहती बे आवाज, अरे क्या चूतियागिरी करता है यार तू। आवाज रहती है कई सारे लोगों की एक जैसी यार अच्छा, आवाज रहती। आप ये भी बनाते हो क्या, क्या कहते हैं, सेंट वगैरह? बनाता हूँ ना मेरे भाई। अच्छा, तो उसी की स्टेप में जाकर एक लड़का कह रहा था कि तुमने जो जो सेंट बनाया था उसकी खुशबू अब मेरी टिक्की से आज तक नहीं जा रही। किसमें बोला था? एक स्ट्रीम पर बोला था एक लड़के ने। स्ट्रीम पर किसको बोला था? साहिल को ही बोला था। तो वो मेरे कस्टमर जो है वहां जा रहे था, बोल रहा था स्ट्रीम में। हाँ वो आकर कह रहा था, देखो मैंने जो इनसे एक वो ली थी ना, क्या कहते हैं, एक। जरा मेरे को भाई मेहरबानी होगी, हाँ वो कहाँ पे तूने सुना है, जरा मेरे को भेज दे, मेरे को भी सुनना है वो। अच्छा, वो मैं भेजूँ आपको? हाँ भेजना, मेहरबानी होगी भाई। बिल्कुल भेजता हूँ, बेफिक्र रहे आप। हाँ, है ना? ठीक 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 है, वो भेज दे। ठीक और दूसरे बार है ना, ये जो हरकत किया ना भाई, हाँ ये प्लीज मत करना, समझा? ठीक है, नहीं करने का। हाँ, मेरे नाम से दूर रहना। कभी देख लिया ना किधर मेरा नाम वेम अगर किसी ने लिया है, हाँ तो समझ जाना, अभी तेरा नंबर भी आ गया है मेरे पास। हाँ, कोई ठीक है? दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी से हाँ। करता नहीं हूँ, बेफिक्र रहे। नहीं, तू डरेगा नहीं बेंचोर, डरने की बात नहीं है। हाँ तेरी माँ बहन को मैं बाहर लेके आऊंगा तो अच्छा लगेगा तेरे को, तेरी फैमिली वाले को, तेरे को खींचूंगा किधर, अब किधर भाई नाम लूंगा, अच्छा लगेगा? अब ये बात आप गलत कह रहे हैं, माँ बहन की बात पर आ रहे हैं। अरे माँ चुदाने गया, बुरा लगता ना? नहीं, अब ये बात गलत बोल रहे हैं आप। अरे भोसड़ी के बुरा लगता ना सुन के?
भाई यार। तो तू मेरे घर वालों को क्यों खींचा बीच में, अच्छा ये या जो भी खींचा? आपकी उम्र कितनी है भाई? अरे बहन चोद, उसे क्या करने का है मेरी उम्र से? मैं उम्र से ये देखने का हूँ ना, आप जिस तरीके से गालम गलौज कर रहे हैं तो ये। तो क्या उम्र, क्या कोई एक स्पेसिफिक उम्र में कोई गाली गलौज करता है क्या? बचपन से गाली देते आ रहे हम लोग। हाँ गाली गाली गलौज। के माहौल में बहन चोद गाली ही चलती है, बिना गाली के बात नहीं होती है। देखिए यूपी से खतरनाक कहीं का माहौल नहीं है यहाँ पर, जितनी गाली बच्चा पैदा होते ही गाली सीखता है। तो फिर मेरे को तू गाली पे टोक रहा है? ठीक नहीं, टोक मैं इसलिए रहा हूँ ना, जो आदमी काफी उम्र का हो जाता है, समझदार मैच्योर हो जाता है, तो वो तो ऐसा नहीं करता ना। कौन बोला? हमारे एरिया में चले जा तू। हम्म। हाँ देख, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक, ऊपर से नीचे तक गांड मार देंगे। ठीक। समझा? तो मैं तेरे को इसके लिए फिर से बोल रहा हूँ, देख जैसा तेरे घर का नाम लिया तो तेरे को चिढ़ आ रही है ना, तू बोल रहा है क्यों नाम ले रहे, क्यों नाम ले रहे। हाँ। उसी तरीके से मैं